एक बार फिर से हमारे प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों को हमारे न्यू प्लस पॉइंट क्लासेस ऑफलाइन पुखराया तथा ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म न्यू प्लस पॉइंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और जैसा कि आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं और मध्यकालीन इतिहास में आज हम लोग इस्लाम का उदय के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो मध्यकालीन पूरा भारत है, मध्यकालीन जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों की जो पहली हेडिंग रहेगी वो इस्लाम का उदय, यानी इस्लाम का उदय टॉपिक जो रहेगा। इसमें हम लोग पढ़े तो इस्लाम धर्म की जो फाउंडर हैं, यानी फाउंडर जो कहें तो संस्थापक, वो है हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब इसके संस्थापक हैं और इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। यानी हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था तथा माता का नाम अमीना। तो इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था तथा इनके माता का नाम अमीना था। और इस्लाम धर्म के जो फाउंडर है, संस्थापक है, वो हजरत मोहम्मद साहब है। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता अब्दुल्ला थे, इनके माता का नाम अमीना था और इनका जो जन्म था ये मक्का में हुआ था। मक्का में इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। और इनकी जो पुत्री थी फातिमा, पुत्री का नाम फातिमा था और इनकी जो पत्नी थी इनकी पत्नी का नाम खदीजा था। इन्होंने, ये जो हजरत मोहम्मद साहब है, ये हीरा नामक गुफा थी एक, हीरा नामक गुफा में इन्हें 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी ये हजरत मोहम्मद साहब हैं, इन्हें हीरा नामक के गुफा में 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ये उस गुफा से बाहर निकले थे तो ये हाथों में पुस्तक लेकर निकले थे जिसे कुरान कहते हैं। ये जो कुरान पुस्तक होती है, ये हजरत मोहम्मद साहब गुफा से 610 ईस्वी में बाहर निकले थे और इन्होंने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना यात्रा की थी। मक्का से मदीना यात्रा की थी 622 ईस्वी में। और इनकी जो मृत्यु है वो 632 ईस्वी में हो जाती है। इस तरीके से इस्लाम धर्म का जो उदय है, उसके जो फाउंडर है, संस्थापक इस्लाम धर्म के, वो हजरत मोहम्मद साहब हैं, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था तथा इनके माता का नाम अमीना था और इनकी पुत्री फातिमा थी। इनकी जो पत्नी थी वो खदीजा थी और ये 622 ईस्वी में इन्होंने एक यात्रा की थी मक्का से मदीना, जिसे हजरत कहते हैं, हज यात्रा बोलते हैं, हजरत कहते हैं। और इनकी मृत्यु 622 ईस्वी में हुई थी तथा इन्होंने हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहाँ से ये एक पुस्तक लेकर आए थे, जो कि जिस पुस्तक को आज कुरान कहते हैं। जिस तरीके से एक हिंदू धर्म में एक पवित्र पुस्तक गीता को माना जाता है, इसी तरीके से एक मुस्लिम धर्म में एक पवित्र पुस्तक को कुरान को माना जाता है। तो ये जो कुरान पुस्तक है, ये हजरत मोहम्मद साहब 610 ईस्वी में गुफा से लेकर बाहर आए थे।
इसी के आगे अगर हम लोग देखना चाहें तो 5 स्तंभ यानी जो इस्लाम धर्म होते हैं, मुस्लिम धर्म होता है, उसके 5 स्तंभ होते हैं। वो जिनके अंदर ये 5 चीजें होती हैं या ये 5 चीजों के गुण दर्शाते हैं, वही लोग एक सच्चे मुसलमान कहलाते हैं। तो इसमें आपका जैसे एक आ जाता है कलमा, कि जो मुसलमान कलमा पढ़ता है, कलमा जिस तरीके से हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र होता है, उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में एक कलमा होता है, और जो कलमा का पाठ करता है यानी कलमा पढ़ता है, वो एक सच्चा मुसलमान कहलाता है। इसी के दूसरे नंबर पे जैसे रोजा, जो व्यक्ति रोजा रखता है वो एक सच्चा मुसलमान कहलाता है, यानी रोजा रखने वाला एक सच्चा मुसलमान होता है। इसके बाद जो 5 बार नमाज पढ़ता है,